हेलो स्टूडेंट, अनदर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सीबीएसई फिजिक्स द्वारा पूछा गया। एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर सीरीज में लगे हुए हैं। ये हमारा कैपेसिटर है, ये हमारा इंडक्टर है। ऑल्टरनेटिंग करंट, रेजोनेंस आएगी। कब आती है रेजोनेंस? जब दोनों की रेजिस्टेंस इक्वल हो जाती है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर कह देते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस से कम से रेजोनेंस पे पहुंचे, फिर उससे ज़्यादा हुए, बिफोर एंड आफ्टर रेजोनेंस सर्किट कैसा होगा? हमेशा इंडक्टिव रहेगा, कैपेसिटिव रहेगा, या पहले कैपेसिटिव फिर इंडक्टिव? तो पहले कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर इंडक्टर की या कैपेसिटर की जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई, एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल हुआ, तो कैपेसिटिव होगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा दोनों सिचुएशन में कि हमारी कौन सी कंडीशन फिलअप। रेजोनेंस पे तो दोनों की इक्वल हो जाती है रेजिस्टेंस, लेकिन उससे कम फ्रीक्वेंसी और उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, देखिए रेजोनेंस से पहले वाली फ्रीक्वेंसी और ये बाद वाली फ्रीक्वेंसी पर क्या इसका सिचुएशन रहेगा। कैपेसिटिव कब होगा? जे अगर कैपेसिटर की रिएक्टेंस ज़्यादा होगी। मैं पहला पार्ट करवा रहा हूँ। पहले कैपेसिटिव होता है, फिर इंडक्टिव होता है। आप देखेंगे कि रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी से लेस देन फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है? जो रेजोनेंस से कम है, उस पर ऑटोमेटिकली ये कंडीशन फिलअप आएगी निकल करके। हम कहेंगे कि सर्किट कैपेसिटिव। इसके अलावा कैपेसिटिव के अंदर एक सिचुएशन और होती है करंट और वोल्टेज के बीच में। जब सर्किट कैपेसिटिव होता है तो करंट लीड करता है कुछ 5 फेज से वोल्टेज के मुकाबले। इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करता है। तो इस बहुत सारी बातें एक छोटे से कंसेप्ट के अंदर, 1 नंबर का क्वेश्चन है, बट याद करना है तो याद भी कर सकते हैं। पहले कैपेसिटिव फिर इंडक्टिव। आइए प्रूव कर देता हूँ। इंडक्टिव वाला सेकंड पार्ट, एफ ग्रेटर देन एफ आर वाला, आप प्रूव करना। तो फ्रीक्वेंसी एफ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी? 1/2π√L/C। रेजोनेंस कब होती है? जब ये फ्रीक्वेंसी ये वाली आ जाती है। 2π को उधर ले जाते हैं, f इंटू 2πf। 2π न्यू होता है हमारा ओमेगा, ओमेगा 2π न्यू या 2πf होता है ओमेगा। तो ओमेगा लेस देन 1/√LC, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ओमेगा स्क्वायर लेस देन 1/LC। एल को उधर ले जाते हैं, ओमेगा को नीचे ले आते हैं। ओमेगा एल क्या है? वो तो एक्सएल है, इंडक्टर की रेजिस्टेंस, और 1/ओमेगा सी क्या है? वो तो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस है। तो पहले पार्ट के अंदर एक्स एल लेस देन एक्स सी, या एक्स सी ज़्यादा आई है, एक्स सी कैपेसिटर की रिएक्टेंस ज़्यादा है, इसलिए सर्किट कैपेसिटिव बिहेव करेगा। सेकंड पार्ट की थोड़ी शुरुआत करके दे देता हूं, आप खुद करना। उसमें एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी आएगा, और हम कहेंगे कि ये तो भाई, क्योंकि यहां सिर्फ साइन चेंज हो जाना है सेकंड पार्ट के अंदर। एफ आगे चले गए हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है? 1/2π√LC। तो यहाँ पे एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी आएगा सोल्व करने के बाद, और हम कहेंगे कि रजिस्टर इंडक्टिव है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है बच्चों। थैंक यू बच्चों। चैनल सब्सक्राइब कर लें। बीच में बीमार हो गया था, थोड़े वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था।